कबूल है, कबूल है, कबूल है। इतनी गर्मी में किसी निकाह सेरेमनी में जाना भी कितना मुश्किल है, लेकिन बहुत मज़ा आया हमने और बहुत एन्जॉय किया बच्चों ने। पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और क्या-क्या किया सब आपको दिखाऊँगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की जो वीडियो है ना, शुरू तो बहुत सिंपल सी रूटीन के मुताबिक दिन शुरू हुआ, नाश्ता किया और जी बहुत छोटे-छोटे काम जो हमारे घर के होते हैं, वो सारे काम किए। लेकिन आज से 3 से 4 दिन पहले हमें इन्विटेशन आया फैमिली में। बस अचानक से निकाह सेरेमनी थी और वहाँ पे हम इनवाइटेड थे और जाना भी ज़रूरी था। तो बस फिर 2 दिन तो बस सेटिंग करने में मुझे सोचने में लगा कि ड्रेस इतनी शदीद गर्मी में कपड़े किस तरह के होने चाहिए ना। तो फिर मैंने जिधर फंक्शन था, जिनके घर फंक्शन था, मैंने उनसे ही पूछा। वो कह रहे हमने बहुत अच्छा अरेंज किया है और वहाँ पे फुल अच्छा माहौल होगा, कूलिंग वाला माहौल होगा, तो फैंसी ड्रेस ही हम सब पहन रहे हैं, तो आप भी फैंसी ड्रेस ही पहन के आइएगा। तो उस हवाले से फिर मैंने अपना फैंसी ड्रेस निकाला और उसके साथ ये मैंने स्टॉलर निकाला हिजाब करने के लिए और सारी चीज़ें सेट की। तो ये मैं अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में ड्रेस देख के शायद आपको गर्मी लग रही हो, लेकिन घर से तैयार हुए गाड़ी में भी मतलब माहौल अच्छा था, एसी चल रहा था और जहाँ शादी पे गए वहाँ पे भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर उन्होंने किया हुआ था। तो जी हम रेडी होके निकल चुके हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया था, रूटीन के काम, बच्चों को रेडी किया, मैं खुद रेडी हुई, सब कुछ कर लिया था और जी हम 7 बजे निकले। मेरे हस्बैंड ऑफिस से है, फिर हम रेडी होके निकले। बहुत अच्छा मौसम था बाहर का और गर्मी तो है, हर जगह गर्मी है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा हर तरफ गर्मी है, लेकिन बस जो सहूलतें अल्लाह ने दे रखी हैं, शुक्र है अल्लाह ताला कि उसके साथ अच्छा टाइम गुज़र रहा है। अल्लाह ताला बस हमें शुक्र करने की तौफीक दे। तो जिस शहर से मैं गुज़र रही हूँ, ये है हमारे सियालकोट का समड़ियाल और यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर आए हुए हैं ना, उन्होंने इस शहर को बदल दिया। ये मैं साइडों पे आपको इसलिए दिखा रही हूँ और मुझे वो असिस्टेंट जो कमिश्नर है ना यहाँ के, मैं उनकी वीडियोज़ देख-देख के उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हो गई हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है कोई ना। तो बस मैं ये वीडियोज़ बना रही थी, इसलिए मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। हालाँकि बस कभी-कभी कोई हमें अच्छे लोग नज़र आते हैं अपनी इर्द-गिर्द की सोसाइटी में। और मेरा ख़्याल है जब कोई आपको अच्छा नज़र आए ना, तो उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस इसलिए बस मैंने उनके बारे में ज़िक्र कर दिया। तो उसके बाद बस सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और अक्सर बच्चे जब कहीं पे भी शादी में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो वो खाना प्रॉपर नहीं खा के आते। बस मुझे ये पसंद नहीं था और अक्सर घर आके मुझसे कहते हैं, "मम्मा मुझे कुछ खाने को दें।" तो मैंने अपने बच्चों को मैं समझा रही थी कि बेटा जो भी हो ना, खाना अपने पेट यानी भर लेना है ना, खाना प्रॉपर खा लेना है। तो मेरा एक दरमियान वाला बेटा कहता है कि काश किसी शादी में पिज़्ज़ा भी मिलता होता ना, तो मैं वहाँ पे खुशी-खुशी जाता। बस अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल करनी थी और जब हम शादी हॉल पहुँचे, यानी शादी नहीं निकाह सेरेमनी थी, वहाँ पे हम पहुँचे, तो मैं आगे जाके दिखाती हूँ कि खाने में क्या कुछ था। और बस हम हॉल में पहुँच चुके थे। यहाँ का उन्होंने थीम गोल्डन और क्रीम रखा हुआ था, यानी ऑफ व्हाइट कह लें या क्रीम कह लें। वहाँ पहुँचे, उन्होंने गोलगप्पे और चना चाट के साथ सब मेहमानों को यानी सर्व की उन्होंने चना चाट और गोलगप्पे रखे हुए थे कि खुद ले लें, बुफे टाइप था और बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद फिर बारात आ गई थी और बस प्राइवेसी होती है लोगों की, तो बस इसलिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ से ब्लर कर दिया है क्योंकि बस हर किसी का फंक्शन पर्सनल होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं बैठी रही और हम गपशप करते रहे, मेरी कज़िनें आई हुई थी, हमने एंजॉय किया और जब डिफरेंट सा हो जाए ना इतनी गर्मी में, अंदर बैठ के बिल्कुल नहीं फ़ील हो रहा था कि गर्मी है, बाहर अच्छा माहौल किया हुआ था और बस अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छा करे। आज के दौर में ना, पहले सुनने में आता था कि बेटियों की नसीब की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेटियां हों चाहे बेटे हों, नसीब दोनों के नसीब के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब भी बहुत अच्छे करे और अल्लाह ताला हमारे बेटों के नसीब भी बहुत अच्छे करे। तो ये दोनों बच्चों का निकाह था, अल्लाह ताला दोनों के लिए ढेरों ढेर खुशियां दे और इनको आपस में सलूक इत्तेफाक से रहने की तौफीक दे। अभी इनकी रुखसती नहीं थी बच्ची की, अभी इनका निकाह था, हम लड़की वाले की तरफ से थे और जी बहुत ज़्यादा रश हो गया था जब निकाह हो रहा था। मैंने कोशिश की जाने की, लेकिन मैं पीछे ही रही क्योंकि कैमरा मैन किसी को नज़दीक नहीं आने दे रहे थे। उसके बाद निकाह होते ही उन्होंने ज़हरे खाना खोल दिया और एक्साइटमेंट की बात मैं बताऊँ कि बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें थी सारी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरा छोटा बेटा कहाँ है, उसको तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी फ़ेवरेट सारी चीज़ें यहाँ पे एक साइड पे मीठा लगा हुआ था। आगे मैं नहीं जा सकी, वहाँ पे जेंट्स थे क्योंकि बुफे स्टाइल में था, तो मैं जेंट्स ले रहे थे खाना, तो मैं आगे नहीं गई। यहाँ से ही मैंने वीडियो के क्लिप बना लिए। तो जी, मैं आपको जो बता रही थी कि मेरे बेटे ने जो कहा ना, वो कहते हैं कि मम्मा पिज़्ज़ा हो तो मज़ा आ जाए। तो दूसरी तरफ हर तरह की चीज़ें रखी हुई थी, बहुत अच्छा सिस्टम था, पिज़्ज़े रखे हुए थे, काफ़ी फ्लेवर में काफ़ी टेस्ट अच्छा था और प्रॉपर खाना था, चाउमीन थे, पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता था
और मैं अपनी प्लेट बना के बाद में लेके आई जिसमें पिज़्ज़ा है, सीख कबाब हैं, चिकन टिक्का बोटी है और थोड़े से चाउमीन है। ये मैंने खाया प्रॉपर दूसरा वाला खाना भी था लेकिन बस मैंने बस यही खा सकी थी जो अपने तबीयत और सेहत के मुताबिक बहुत मज़ा आया। वैसे हमने मीठा भी चेक किया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये जो दुल्हन का सेटअप था, ये वहाँ पे फिर हमने भी तस्वीरें बनाई, सबने मिलके और बहुत एन्जॉय किया। उन्होंने जो बारात आई थी, दूल्हे की तरफ से हमें सब ख़वातीन को बिद भी दी गई और बिद के साथ हमें ये चॉकलेट के साथ एक कार्ड भी दिया गया। तो अच्छा सेटअप था। छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमें भी आइडियाज़ आ जाते हैं किसी की वीडियो या किसी का व्लॉग देख के ना कि अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी करनी हो, तो ये छोटे-छोटे से उन्होंने कार्ड बनवाए थे, सबके साथ एक-एक चॉकलेट लगाई थी और सबको बिद एक आदमी बिद तक़सीम कर रहा था। बिद जो लेके आते हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे ना, वो बिद भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी और ये साथ एक-एक कार्ड दिया। तो बस ये एक फैमिली फंक्शन इतनी गर्मी में आ गया था, लेकिन सोच के ऐसे लग रहा था इतनी गर्मी में हम कैसे जाएँगे और कैसे एन्जॉय करेंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया। रूटीन से हट के अचानक से एक दिन आ गया, अदरवाइज़ गर्मियों में कोई भी फंक्शन नहीं रखता। बस ये होता है कि कोई मजबूरी में ही होते हैं कि चलो किसी के घर कोई या बाहर से आउट ऑफ कंट्री कोई आया है, तो इस तरह लोग फंक्शन रख लेते हैं। अदरवाइज़ गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में, जून के महीने में अक्सर फंक्शंस नहीं होते ना। तो बस इस तरह वापसी के लिए हम निकले। ये वो जो मैं बिद बता रही थी, ये वो था उनकी तरफ से और मैं इसको गाड़ी में बैठ के खा रही थी। तीनों बच्चे सो चुके थे बैठते ही, क्योंकि तकरीबन 11:30 पौने 12 हम वहाँ से निकले। खाना-शाना खाया और गपशप करते हुए, तस्वीरें बनाते हुए काफ़ी लेट हम हो गए थे और खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन भी खैर खैरियत से हो गया था और खैर खैरियत से हम अपने घर पहुँच चुके थे। ये था मेरा एक छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।